वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभु हरे राम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम कृष्ण हनुमान की जय, श्री श्री गौरीताय भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदामतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंश राम राम हरे हरे। वो ऑफिस में जो फ्रिज है ना उसमें गार्लेट रखा है, माला रखा है, ठीक है। हरे कृष्णा। क्या विषय है आज का, किसको पता है? तैयारी करके आने से अच्छे से समझ में आता है, तैयारी नहीं करके आने से अच्छे से समझ में नहीं आता है। आपके पास मोबाइल नहीं है तो जिनके पास मोबाइल है, जिनको आता है व्हाट्सएप पे, उनको पूछना चाहिए आज का क्या टॉपिक है, पूछना चाहिए। उत्सुकता होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए हमें
जब तक हमें उत्साह नहीं होगा, अभी जैसे आप कुछ बांट रहे हो और कुछ लोग आए ठीक है दे दो, और कुछ लोग एकदम उत्साह से दोनों हाथ आगे किए, आप किसको पहला दोगे? जो उत्साह दिखाएगा उसको दोगे ना। जो ऐसे ठीक है हरे कृष्ण, उसको थोड़ी दोगे, राइट? तो उत्साह होगा उसको आप पहले दोगे। तो वैसे ही जब आप आ रहे हो क्लास सुनने, तो तैयारी करके आओ। मैं क्लास सुनने जा रहा हूँ, आज का क्या टॉपिक है, किस विषय पे चर्चा होगी, ये टॉपिक है तो इस टॉपिक पे क्या क्या सुनने मिलेगा, हमें विचार करना चाहिए। नहीं तो तैयारी नहीं करोगे तो फिर हमारा वही भाव रहेगा, ठीक है अभी आए हैं, इस्कॉन आते हैं, लेक्चर बैठने के लिए बोला रघुपति ने तो बैठना पड़ेगा, वो भाव रहेगा, आगे नहीं बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए उत्साह होना चाहिए, बिना उत्साह के आप आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान भगवता में एकदम क्लियर बोलते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते, भैया जैसा तुम्हारा स्वभाव होगा वैसा तुमको कृपा मिलेगा। हाँ, आप किसी को खिचड़ी बांट रहे हो या प्रसाद बांट रहे हो, जो जितना बड़ा बर्तन लाएगा उतना ही दोगे ना, आप ज़्यादा दोगे क्या उसको? आप किसी को खिचड़ी बांट रहे हो, किसी ने छोटा सा कटोरी लेके आया है ना, तो आप कितना दोगे उसको? बाल्टी भर के दे पाओगे? नहीं, क्या करोगे? छोटा कटोरी में दोगे। जो बड़ा पात्र लाया है, बड़ा कटोरी लाया, उसको बड़ा कटोरी, जो प्लेट लाया उसको प्लेट भर के दोगे, राइट? तो जितना हमारा सुनने का भगवान की कथा उत्सुकता होगा उतना हमको कथा समझ में आएगा। और अगर नहीं होगा उतना, तो ऐसे छोटा कटोरी लाओगे तो छोटा कटोरी समझ में आएगा। हाँ, ये एकदम सरल बात है। आजकल आप देखिए स्कूल में, कॉलेज में, क्लासेस में, पहले बच्चे लोग घर पे बैठ के भी पढ़ाई कर लेते थे। हम उदाहरण सुनते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जो है सड़क की जो बिजली है उसमें, जो खंभे की बिजली है उसमें पढ़ाई करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जब स्कूल जाते थे तो गंगा नदी पार करके जाते थे। गंगा के इस पार उनका घर था, गंगा के उस पार उनका स्कूल था, पार करके जाते थे। जब हम बड़े बड़े महात्मा, महान लोगों के बारे में सुनते हैं, जो महान लोग हैं हमारे इतिहास के, उनके बारे में सुनते हैं, तो हम यही सुनते हैं कि बहुत उन्होंने उत्कंठा थी। ऐसा थोड़ी है कि बाबा साहब अम्बेडकर के टाइम पे केवल बाबा साहब ही पढ़ाई करते थे और कोई पढ़ता नहीं था। बहुत लोग पढ़ाई किए, लेकिन हर कोई बाबा साहब नहीं बना। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पे बहुत लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन कोई भी लाल बहादुर शास्त्री नहीं बना। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम के समय पे बहुत लोग पढ़ाई किए, लेकिन कोई भी एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बना, है ना। सीवी रमन के समय बहुत सारे लोग पढ़ाई करते, लेकिन लोग सीवी रमन नहीं बने। क्यों? क्योंकि जिसकी जितनी उत्कंठा होगी, ये तो भौतिक हो गया। आध्यात्मिक में भी एक कथा आती है पुराणों में कि दो भाई थे, एक का नाम था धुंधकारी और एक का नाम था गोकर्ण। तो गोकर्ण और धुंधकारी दो लोग थे, दोनों भाई थे। तो गोकर्ण जो है वो भगवान के महान भक्त थे, साधु थे, और उनका भाई जो धुंधकारी था वो बहुत पाप करता था, अपराध करता था। वो जाके उसने वेश्याओं से शादी कर लिया था, 4 वेश्या से शादी किया था और चारों को घर में लेके आया था। अभी वेश्या तो वेश्या होती है, वेश्या को तो पैसा चाहिए, उसको थोड़ी प्रेम चाहिए, पति का सेवा चाहिए, उसको तो चाहिए नहीं। तो वेश्याओं ने देखा कि इनका जो पति है वो बहुत गलत गलत काम करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, बहुत धन जमा किया चोरी डकैती करके। और चोरी डकैती किसके लिए करता था? वो वेश्या पत्नी के लिए करता था कि मैं अपनी पत्नी को दूंगा। तो एक दिन बहुत सारा धन जमा हो गया था जब, तो चारों पत्नी ने क्या किया, चारों पत्नी, क्योंकि पैसे की लालची थी, सब वेश्या तो वैसी होती हैं, तो चारों पत्नी ने क्या किया, एक दिन धुंधकारी को मार के घर में गाड़ दिया। अब धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा? एक तो पापी था, उद्धार कैसे होगा? तो धुंधकारी यहाँ वहाँ भटक रहा था, तो धुंधकारी को किसी ने बताया। एक बार यहाँ वहाँ भटकता था, घर में ही घूमते रहता था, भूत की तरह, भूत बन के घूम रहा था, उसका उद्धार तो हुआ नहीं था। तो एक बार गोकर्ण जी घर के पास आए, तो उन्हें धुंधकारी, क्योंकि गोकर्ण जी महात्मा थे, तो धुंधकारी उनको मिला और बहुत रोया, बोला भैया मेरा उद्धार नहीं हो रहा है, मैं बहुत पाप किया हूँ, अभी प्रेत के शरीर में हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा?
तो गोकर्ण जी बोले ठीक है बैठो, तुमको श्रीमद् भागवतम सुनाता हूँ, कृष्ण कथा सुनाता हूँ, कृष्ण कथा से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण को बोले ठीक है तुम बैठो। तो जब भागवत कथा कर रहे थे तो गोकर्ण को बोले, गोकर्ण बोला मैं बैठूं कहाँ पे? तो उनको बोले कि तुम एक बांस के अंदर, एक बाम्बू के अंदर तुम अपना निवास स्थान बनाओ, जहाँ कथा करूँगा वहाँ पे एक बाम्बू होगा, उस बाम्बू के अंदर तुम बैठना और उसमें मैं कथा सुनाऊंगा। 7 दिन का कथा होगा, साप्ताहिक कथा होता है। ऐसा साप्ताहिक कथा का कोई नियम नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं 7 दिन क्यों, हर रोज पढ़ो। भगवान की कथा का कोई मुहूर्त होता है क्या? जब कथा है वही मुहूर्त है। भगवान की कथा परम पावन है, परम पवित्र है, उनका कोई मुहूर्त नहीं होता है। जब पढ़ना है, जब सुनना है, जब आनंद लेना है, शुरू कर दो, तब भगवान की कृपा मिलेगी। कोई शुभ और अशुभ समय नहीं होता है। जब भगवान की कथा शुरू हो गई वही शुभ समय है, और जब भगवान की कथा नहीं हो रही है वही अशुभ समय है। और कोई संसार में शुभ और अशुभ समय नहीं होता। तो धुंधकारी को बोले तुम एक बांस में समा जाओ, और फिर वहाँ पे जो गोकर्ण थे उन्होंने कथा शुरू किया। तो गोकर्ण जब कथा शुरू किए तो पूरे गांव के लोग बैठ के कथा, तो महान भक्त थे, पूरे गांव के लोग बैठ के कथा सुन रहे थे। पहले दिन की जब कथा पूरी हुई तो बांस के अंदर 7 गांठ थी। गांठ नॉट होता है, तो 7 गांठ थी। पहले दिन की कथा पूरी तो पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की हुई तो दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की तीसरी फटी। इस तरह से जैसे ही 7वें दिन की कथा पूरी हुई 7 गांठ फट गई, वो बांस फट के गिरा और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला। वो जो धुंधकारी था, पापी जीवात्मा, उसको भगवान का सुंदर, भगवान के पार्षद का शरीर मिला और तुरंत वैकुंठ विमान आया, उस पर बैठा और चले गया। तो गांव वाले हैरान हो गए। गांव वाले पूछे ये कौन था? तो बोले ये तुम्हारे गांव में जो धुंधकारी था। अरे धुंधकारी? अच्छा हाँ धुंधकारी था ये। और धुंधकारी का ऐसा कैसे गति हो गया, इतना पापी आदमी है? बोले भागवतम सुना इसके लिए हुआ। बोले धुंधकारी भागवतम सुना, हम भी भागवतम सुने, धुंधकारी का उद्धार हुआ, मेरे क्यों नहीं हुआ? तो गोकर्ण जी बोले धुंधकारी ने ध्यान पूर्वक सुना था और तुम लोग ध्यान पूर्वक सुने नहीं थे, तुम केवल आके कथा में बैठते, ठीक है महाराज चालू करो, तो इसीलिए तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। तो गांव वाले ऐसा थोड़ी चलेगा, हम फिर से बैठेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आप फिर से कथा चालू करो। महाराज को फिर लगा दिया काम पे। और भगवान के भक्तों का क्या? भगवान के भक्तों को आनंद है, तुम 7 दिन बोलो, 14 दिन बोलो, 365 दिन, हम तो कथा देते रहते हैं। हमारा रोज कथा होता है, हम तो रोज क्लास देते हैं। आज यहाँ दे रहे, कल वहाँ दे रहे, कहीं नहीं दे रहे तो ऑनलाइन दे रहे, क्लास तो करते रहते हैं हम। तो वापस से गोकर्ण जी ने कथा सुनाया और सारे गांव वाले अपना सब काम धाम विचार सब छोड़ के बैठे और कथा सुन रहे, कुछ और नहीं, सिर्फ कथा। 7वां दिन पूरा हुआ, जितने गांव वाले थे उतने वैकुंठ विमान आए और सबको लेके गए भगवत धाम। तो ये प्रभाव है ध्यान से सुनना और नहीं सुनने का। परीक्षित महाराज भी 7 दिन कथा सुने थे क्योंकि उनके पास 7 दिन ही बाकी था जिंदगी का। इसीलिए हमारे पास तो जितना जिंदगी बाकी है रोज सुनना चाहिए, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जितना ध्यान से सुनोगे उतना ज़्यादा जल्दी हृदय शुद्ध होगा। ऐसा नहीं है कि अभी जल्दी सुन लिया तो जल्दी मर जाएंगे ना, ऐसा नहीं है। जीवन मुक्त एक शब्द है कि अगर आप शुद्ध हो जाए तो इसी शरीर में आप भगवान की भक्ति के आनंद में संसार में रहोगे, अपना सब काम करोगे, लेकिन चिंतन हमेशा कृष्ण के चरण में रहेगा। ये प्रभाव है भगवान की कथा का। हमेशा भगवान के चरण में चिंतन रहेगा, भक्तों की सेवा में रहेगा, नाम में रुचि आएगी, कथा में रुचि आएगी, सेवा में रुचि आएगी। इसीलिए ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से सुनने के लिए तैयारी करके आना चाहिए कि आज मैं जा रहा हूँ, आज इस विषय पे सुनूंगा, तैयारी करना चाहिए। तो अगली बार आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वालों के लिए भी ये है, अगली बार आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज का जो प्रवचन है हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये रिपीट प्रवचन है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने 2023 में इस्कॉन दिल्ली में, जो इस्कॉन रोहिणी मंदिर है, वहाँ पे उन्होंने लेक्चर दिया था। उसी लेक्चर को मैंने सुना है और उसी लेक्चर को मैं रिपीट कर रहा हूँ।
ठीक है, क्योंकि हमारा अपना कुछ है नहीं, मेरा अपना कुछ नहीं है। आप लोग को लगता है मैं अच्छा लेक्चर देता हूँ, सब लेक्चर कॉपी रहता है, कॉपी पेस्ट। देखो भगवान का कृपा आ गई, धन्यवाद। छोड़ दो। तो सब लेक्चर मेरा कॉपी पेस्ट ही रहेगा मोस्टली क्या, टोटल 100%। 1-2% थोड़ा मैं जोक का तड़का मार देता हूँ, बाकी लेक्चर सब प्रभुपाद जी का और गुरु महाराज का या इस्कॉन के भक्तों का ही रहता है। तो आज का विषय क्या है? क्या है विषय? अभी किसी ने देखा था? मोबाइल खोलो। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्तों का संग अनिवार्य है। हाँ, भक्तों में एकता जरूरी है। भक्तों में एकता जरूरी है, ये आज का प्रश्न है। भक्तियों में एकता होनी चाहिए। तो एकता किस लिए होनी चाहिए ये भी देखना चाहिए, है ना। एकता हम किस लिए कर रहे हैं? तो खासकर जब भक्तों की बात होती है तो बात होती है तपस्या की। तपस्या करना चाहिए। तपस्या करने से हम शुद्ध होते हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं तपो दिव्यम। तपस्या भी करनी चाहिए तो दिव्य तपस्या करनी चाहिए, साधारण तपस्या नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो सब लोग तपस्या, भौतिक संसार में भी लोग तपस्या करते ही हैं। 8 हर रोज आपको बोला जाएगा हर रोज 16 माला जप करो तो बड़ा टेंशन आ जाता है, लेकिन हर रोज 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ऑफिस में धंधे पे काम करना, वो तपस्या नहीं है? वो भी तपस्या है। छोटा सा बच्चा रहता है हमारा 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उसको हर रोज स्कूल भेजते हैं, वो भी तपस्या है। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा रोज स्कूल जाता, रोज जाता, वो भी तपस्या है ना। फिर माताएं हैं घर में कुकिंग करती हैं, वो भी तपस्या है। अच्छा, आजकल संसार में भेद हो गया है कि घर में माताएं जो सेवा करती हैं वो तपस्या है, वो मेहनत है ना। ऐसा सब लोग बोलते हैं। रोज़ 2 टाइम कुकिंग करना, बढ़िया घर को क्लीन करना, कपड़े उपड़े साफ करना, घर के बाकी लोगों का सेवा करना तपस्या है, सही बात है। लेकिन घर के बाहर जो लोग जाते हैं वो भी तपस्या करते हैं, तभी पैसा आता। कोई फ्री में 1 रुपया देता नहीं है। पहले ये विचार नहीं था, ये विचार अब आ गया है। पुरुष बोलता है मैं कमाता हूँ, तुम क्या करती हो घर में। स्त्री बोलती है मैं पूरा दिन घर में काम करती हूँ, तुम तो पूरा बढ़िया घूम के आते हो। बहुत गंदा विचार है, दुष्ट विचार है। अपने पूजा मान प्रतिष्ठा का विचार है, सबसे गंदा विचार है। दूसरों के गुणों को ध्यान देना चाहिए, दोषों को नहीं। तो दोनों तपस्या है, चाहे माताएं घर में काम कर रही हैं, चाहे प्रभु जी बाहर काम कर रहे हैं। अभी आप घर में कुकिंग नहीं करोगे। ऐसे एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जुहू में भक्तों का मीटिंग कर रहे थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग हो रहा था। तो मीटिंग में महाराज पूछ रहे थे कौन कहाँ जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। कुछ वक्त बताए हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, स्टेशन जाएंगे। कुछ बताए हम झोला लेके जाएंगे, कुछ बताए हम ट्रैफिक पे जाएंगे, कुछ बताए हम साउथ मुंबई जाएंगे, कुछ नॉर्थ मुंबई जाएंगे, कुछ ईस्ट जाएंगे, वेस्ट जाएंगे, ऐसा बता रहे थे। एक वक्त बोला महाराज मैं भी चाहता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, लेकिन ये जो मंदिर का जो टेम्पल का मांडर है ना, मेरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजता नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे को भेजो, वो मेरे को भेजता ही नहीं है। तो महाराज बोले क्यों नहीं भेजते हैं आपको? बोलता तुम किचन में सेवा करो, तुम भक्तों के लिए प्रसाद बनाओ। तो महाराज बोले अगर तुम भक्तों के लिए प्रसाद नहीं बनाओगे तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं वो खाएंगे क्या? तो जो तुम प्रसाद बना रहे हो ये आप पुस्तक वितरण का ही सेवा है। प्रसाद घर में बनाना, घर में कुकिंग करना, घर को साफ रखना, मंदिर में सेवा करना, मंदिर में रह के भी प्रभुपाद जी बोलते हैं मंदिर में झाड़ू लगाना और भगवान का आरती उतारना दोनों एक बरोबर है। दोनों में कोई सेवा छोटा बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों सेवा कृष्ण के लिए हो रही है। भेद नहीं करना चाहिए।
ये भेद के कारण हम साथ में नहीं आते। मेरे अंदर गुण है, तुम्हारे अंदर दोष है। ये भेद के कारण। मैंने अच्छा कपड़ा पहना, तुमने कपड़ा अच्छा नहीं पहना। अरे कपड़ा तो पहना है, शरीर तो ढका है, वो तो देखो। तो अलग अलग भेद करते हैं लोग, ये भेद नहीं करना चाहिए। दिव्य तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में आए हैं, तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करनी चाहिए। दिव्य तपस्या मतलब भौतिक संसार में भी लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनसे क्या मिल रहा है? उनको केवल दुख मिल रहा है, केवल दुख मिल रहा है लोगों को। भौतिक संसार में आप कुकिंग करोगे, आपको कुकिंग करने में लगेगा 2 घंटा 3 घंटा कुकिंग करने में लगता है, लेकिन जो उतना कुकिंग किया आपने उसको ख़त्म करने को 15 से 20 मिनट लगता है। 15 से 20 मिनट में हरी बोल हो जाता है, सब खत्म। और जो लेट आया उसको बचा हुआ मिलता है, और कभी कभी मिलता भी नहीं है, हाँ? अच्छा वो ठीक है, उसने खाना खा लिया, बाहर जो भौतिक संसार में बना उसने खा लिया, खाने के बाद क्या मिला? बस पेट भरा, थोड़ा एनर्जी मिला, राइट? लेकिन भक्ति में वही प्रसाद में भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो भौतिक संसार में लोग जो खाना खाते हैं और भक्त लोग जो प्रसाद लेते हैं उसमें अंतर है। जो प्रसाद होता है वो भगवान को अर्पित किया गया दिव्य प्रसाद हो जाता है। तो खाना खाना और प्रसाद खाने में अंतर है। क्या अंतर है? भगवद गीता के 3 अध्याय के 18 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिना सुनता मुच्चन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ क्या? उच्चिष्ट यज्ञ, भगवान यज्ञ पुरुष को अर्पित किया गया जो भोजन है भगवान कृष्ण को, वो जो भोजन है वो भोग लगने के बाद यज्ञ उच्चिष्ट, यज्ञ का जो उच्चिष्ट है वो कौन पाता है? संत पाते हैं, साधु पाते हैं। तो उसको पाने से क्या होता है? भगवान बोलते हैं मुच्चिन्ते सर्व किल विषय, संसार का सारा दुख उससे खत्म हो जाता है। सर्व किल विषय। ऐसी श्रद्धा से प्रसाद भी लेना चाहिए। ये भगवान की कृपा है, भगवान की दया है। मुच्चन्ते सर्व किल विषय, सारा दुख समाप्त हो जाता है। अच्छा, जो प्रसाद नहीं खाता तो भगवान कहते हैं भुजन्ते ते अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। वो व्यक्ति जो प्रसाद नहीं खाता है, भगवान को भोग नहीं लगाता है, वो क्या खाता है? अघम पापा। अघम मतलब बहुत बड़ा, और पाप, बहुत बड़ा पाप खाता है। क्योंकि जिस दिन बीज को खेत में डाला जाता है, बीज को खेत में डालने से लेके आपके प्लेट में पक कर आने तक उसमें बहुत पाप जुड़ता है। पाप रहता है, लालच रहता है, बहुत चीज जुड़ जाती है। हमको क्या, बढ़िया गरम गरम सब्जी रोटी आई है, दाल चावल खावा दबा के, हाँ, लेकिन भोग नहीं लगा है। इसीलिए भक्तों से अगर प्रसाद को बचाना है तो बहुत सिंपल तरीका, खाली बोल दो प्रभु जी भोग नहीं लगा, बस नहीं खाएंगे। वो कितना भी अच्छा प्रसाद हो नहीं खाएंगे, भोग नहीं लगा। और खाली बोल दो प्रभु जी भोग लग गया है, तुरंत प्लेट साफ करके पलाथी मार के महाप्रसादे बोल के बैठ जाएंगे। तो तपस्या दिव्य होनी चाहिए। जैसे हमने उदाहरण दिया कि अन्न खाना भोग लगा के, अन्न खाना बिना भोग लगा के फर्क है। ऐसे तपस्या करनी चाहिए। तो हमें कैसी करनी चाहिए? दिव्य तपस्या करनी चाहिए। हमें कुछ सुनना है तो कथा सुनिए, कीर्तन सुनिए। कुछ पाना है तो प्रसाद पाइए। कुछ देखना है तो भगवान को देखिए, भगवान के भक्तों को देखिए, भगवान के मंदिर को देखिए, भागवतम को देखिए, गीता को देखिए। कुछ कहना है तो कृष्ण के बारे में कथा करिए, कृष्ण का कीर्तन करिए, लोगों को कृष्ण के बारे में प्रचार करिए। चलना है तो भगवान के मंदिरों में चलिए, भगवान के धाम में चलिए। प्रचार करने के लिए आप ट्रैवलिंग करिए। अपने शरीर के सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाइए। ये असली तपस्या है। बाकी जो हम तपस्या करते हैं भौतिक संसार में पैसा कमाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, कुछ काम नहीं आता। बड़े बड़े धनवान लोग भी आके हमारे सामने रोते हैं। हमारे अंदर क्या पावर है? कोई धनवान हमारे सामने आके दुख बताता, बताओ।
वो धनी व्यक्ति अपने घर में नहीं बताता है दुख, लेकिन साधु को आके दुख बताता है। पता है क्यों? क्योंकि साधु कृष्ण से जुड़ा है। तो संसार का कोई भी तपस्या जब कृष्ण से जुड़ता है तो वो तपस्या दिव्य हो जाता है। इसीलिए तपस्या करना चाहिए। और तपस्या का मतलब क्या है? तपस्या का मतलब है जानबूझ के भगवान की प्रसन्नता के लिए, जानबूझ के भगवान की प्रसन्नता के लिए असुविधा को स्वीकार करना, जानबूझ के। जैसे एकादशी व्रत रखते हैं, अन्न नहीं खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं। अरे रोज बनाते हैं, एकादशी के दिन नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं बनाते। नहीं, एक दिन हम कथा कीर्तन में ज़्यादा टाइम देंगे, जप करने में ज़्यादा टाइम देंगे, फलाहार खा के रह जाएंगे। ये उसका महत्व है। ऐसे नहीं कि ठीक है भूखा रहेंगे और एकादशी हो गया। नहीं, एकादशी का मतलब है ज़्यादा हरि नाम लेना, ज़्यादा ग्रंथों को पढ़ना, ज़्यादा भक्तों का संग करना, ज़्यादा भगवान का सेवा करना। उसको कहते हैं उपवास। उपवास का मतलब नहीं है कि अन्न का मेनू हटा देना और फलाहार का मेनू लेके आ जाना। उसको उपवास नहीं बोलते। अन्न का मेनू हटा दिया, अन्न का 20 आइटम नहीं खाएंगे, फलाहार का 50 आइटम खाएंगे, उसको उपवास नहीं बोलते। तो आपने क्या किया? आपका चिंतन आपके पेट पे ही लगा हुआ है, कृष्ण पे कहाँ लगा? उपवास का मतलब होता है अपने साधारण जीवन से ऊपर उठ के वास करना, कृष्ण के चरण पे ध्यान लगा के निवास करना, उसको उपवास बोलते हैं। तो रोज खाना खाना और उपवास के दिन खाना खाना अंतर होता है। ऐसे साधारण जीवन जीना और भगवान की सेवा के लिए जीवन जीने में अंतर होता है। तो तपस्या अलग होती है। और तपस्या जो करनी चाहिए मिलकर करनी चाहिए, अकेले नहीं करनी चाहिए। अकेले आपको तपस्या में बल नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आप बैठ के अकेले जप कर रहे हो, मन बोला मोबाइल देख लोगे। जप करते करते चले आओ, खिड़की खोल के देखोगे बाहर क्या हो रहा है, कहाँ कौआ बैठा है, कहाँ चिड़िया बैठी है, कहाँ लाल फूल है, कहाँ हरा फूल है, कहाँ गाड़ी जा रही है, कहाँ बाइक जा रही है। ध्यान जप में नहीं कर। 4 भक्त साथ में बैठ के जप करेंगे तो ध्यान जाएगा। अरे देखो वो अच्छा जप कर रहा है, मैं भी अच्छा जप करूँ। वो प्रभु जी सो रहे हैं, उनको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ, उठा देता हूँ। संग में अच्छा भजन होता है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, यह उदाहरण आप लोगों ने स्कूल में भी सुना है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि संग का शक्ति क्या है। ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया, संघे शक्ति कलियुगे, है ना। जब आप संग में आते हो, लोग साथ में आते हैं, तो उसमें शक्ति होती है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि एक पिता के 4 पुत्र थे और चारों आपस में लड़ते रहते थे। तो एक दिन पिता ने उनको बुलाया, इधर आओ। और पिताजी ने चारों को एक एक लकड़ी दिया और पिताजी बोले लकड़ी तोड़ दो। तो चारों लड़कों ने लकड़ी तोड़ दिया, टूट गया। फिर पिताजी ने 2 लकड़ी दिया तो उसको तोड़ने में कठिनाई हुई, लेकिन वो भी टूट गया। फिर पिताजी ने उनको लकड़ी का बंडल दिया और बोला अब तोड़ो, तो वो लकड़ी नहीं टूटा। तो उनके पिताजी ने समझाया कि देखो जब आप अकेले रहोगे तो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन जब आप साथ में रहोगे तो आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए भगवान की सेवा भी मिलकर करनी चाहिए, अकेले नहीं करनी चाहिए। भगवान की सेवा दिव्य होती है। ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे भगवान की, और भगवान जब प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज मांगने गए थे संसार का ऐश्वर्य, भौतिक चीज मांगने गए थे। जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने भगवान को क्या कहा पता है? भगवान बोले मांगो वरदान। ध्रुव महाराज बोले प्रभु मैं कांच का टुकड़ा मांगने आया था। मालूम वो कांच का टुकड़ा क्या था? ध्रुव महाराज को अपने पिताजी के पिताजी का राज्य चाहिए था।
ध्रुव महाराज के पिताजी हैं महाराज उतानपाद। महाराज उतानपाद के पिताजी हैं महाराज मनु, और महाराज मनु के पिताजी है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल करते हैं, और ध्रुव महाराज को ब्रह्मांड से ज़्यादा बड़ा प्रॉपर्टी चाहिए था। लेकिन जब भगवान आए तो भगवान को बोलता है, भगवान मैं कांच का टुकड़ा मांगने आया था, मेरे सामने रियल डायमंड खड़ा है, नहीं चाहिए मुझे कांच का टुकड़ा। भगवान बोले अरे आया हूँ कुछ तो मांगो। तो ध्रुव महाराज ने बोला बस आपके भक्तों का संग दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज जब आए, जब नरसिंहदेव आए प्रहलाद महाराज के सामने, और प्रहलाद महाराज के से प्रसन्न हुए, तो प्रहलाद महाराज को भगवान ने पूछा क्या चाहिए आपको। प्रहलाद महाराज ने कहा प्रभु आपके भक्तों का संग दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे संसार की सारी इच्छाएं खत्म करनी है, मुझे संसार का भौतिक भोग नहीं चाहिए। भगवान बोले अरे तू सारी दुनिया बोलती है धनम देही जन्म देही रूपवती भार्या देही, तुमको चाहिए ही नहीं। प्रहलाद महाराज बोले मेरे पिताजी के पास कम था क्या? जिसकी सेवा में देवता सब्जी काट रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, जिसके पास 14 भुवन का ब्रह्मांड है पूरा, और जो इतना शक्तिशाली हो गया था कि लोग नारायण नारायण बोलने की जगह हिरण्यकशिपु बोल रहे थे, उसको तो आपने 1 मिनट में फाड़ के फेंक दिया। तो इतना धन इतना बल किस काम का? मृत्यु आएगी तो अपने सारा धन सारा संबंधी सारा नाम जोड़कर भी 1 मिनट ले पाओगे क्या यमराज जी से? यमराज जी क्या बोलेंगे बताएं? गेट आउट। हाँ, प्रभुपाद जी बताते हैं एक व्यक्ति था, प्रभुपाद जी जानते थे उसको, बहुत अमीर था। तो जब मरने वाला था डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रहा था, डॉक्टर बोला तुम कुछ घंटों में तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाएगा। और डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे कम से कम 1 हफ्ता जिंदा रख दो आप किसी तरह से, तुमको जो पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। डॉक्टर बोला पॉसिबल नहीं। फिर बोला अच्छा कम से कम 1 दिन दे दो। डॉक्टर बोला वो भी इम्पॉसिबल। बोला ठीक है मैं सारा पेपर मंगा लेता हूं, मेरे प्रॉपर्टी का सारा पेपर मंगा, कम से कम 4 घंटा करवा दो, 4 घंटा बस फाइनल। डॉक्टर बोला सॉरी 4 घंटा क्या, मैं तुमको 4 सेकंड के लिए भी बचा नहीं सकता हूं, तुमको जाना है तो जाना पड़ेगा। बहुत पैसे वाला था, और तुम्हारे जाते ही तुम्हारे घर के लोग क्या बोलेंगे? हटाओ इसको, बास मार रहा है। क्या साथ में जाएगा? यही दिव्य तपस्या, भगवान का नाम जप किया हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। यही नाम जप करोगे, भगवान के बारे में ग्रंथों से पढ़ोगे, भगवान के भक्तों का संग करोगे, ये जाएगा। तो प्रचेता थे, श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में आता है कि प्रचेता कुछ भाई थे जो मिलकर भगवान का भक्ति करने गए। जब वो भगवान का भक्ति करने गए तो उन्हें शिव जी मिले रास्ते में। शिव जी को उन्होंने प्रणाम किया। शिव जी पूछे किस कारण से आप यहाँ पे आए हो? तो प्रचेताओं ने कहा कि हम आए हैं तपस्या करने। तो शिव जी ने कहा मैं तुमको सिखाता हूं तपस्या कैसी करनी चाहिए, तुमको ऐसी तपस्या सिखाऊंगा जिससे स्वयं भगवान आपको दर्शन देंगे। तो सारे भाइयों ने मिलके शिव जी के बताए अनुसार तपस्या शुरू कर दी।
और जब सबने बहुत अच्छे से तपस्या की, भजन किया, स्वयं भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए और भगवान आए उनके पास। तो भगवान ने कहा, मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? क्योंकि आपने तपस्या किया? नहीं, भगवान ने कहा मैं आपसे इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि आप लोग मिलके तपस्या किए हो। केवल तपस्या किया हो इसीलिए प्रसन्न नहीं है। वैसे तपस्या तो कितने योगी मुनि हजारों हजारों लाखों लाखों साल तक, पता नहीं कोई किसी गुफाओं में, कोई किसी पेड़ के नीचे, कोई हिमालय के कंदराओं में, कहाँ कहाँ लोग भजन कर रहे हैं। भगवान नहीं मिलते, लेकिन भगवान मिलते हैं भक्तों को, क्योंकि भक्त मिलकर भक्ति करते हैं, मिलकर तपस्या करते हैं। हमारा भजन, हमारा तपस्या जो है मिलकर होना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। भगवान के जो महात्मा भक्त है, महान महान भक्त है, महाजन है, वो कहते हैं प्रभु हमें आपके भक्तों का संग दीजिए, क्योंकि भक्तों के साथ तपस्या का बल बढ़ता है। अकेले तपस्या करने से तपस्या नहीं, बल नहीं बढ़ता है। कितना बल है आपका उतना ही करो। एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली में इस्कॉन मंदिर है, जो सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है दिल्ली में, ईस्ट ऑफ कैलाश। वहाँ पे संत नगर में ईस्ट ऑफ कैलाश नाम से मंदिर है, दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश। इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश डालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो वहाँ पे एक बार एक परिवार आया भगवान का दर्शन करने। तो सुबह सुबह आ गए थे, लगभग 6 बजे के आसपास। तो जब वो लोग 6 बजे के आसपास आए भगवान का दर्शन करने, तो 6 बजे तो पट बंद रहता है सुबेरे। अरे बैक बेंचर मत बनो, आगे बैठो। घनश्याम, घनश्याम मेरा नाम खराब करेगा, आगे बैठो। कितने सुंदर हो आप, आगे बैठो। सुंदर लोग आगे बैठना चाहिए। सुंदर मतलब भक्त सुंदर है। सब लोग देखने लगे कहाँ सुंदर है, सुंदर भक्त है। घनश्याम प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं। तो वो परिवार जब 6 बजे सवेरे आया, तो 6 बजे तो भगवान का दर्शन होता नहीं है, पट बंद रहते हैं, भगवान का श्रृंगार होते रहते हैं। तो वो लोग आए मंदिर में, तो उन्हें एक अलग ही वाइब्रेशन फील हुआ, एकदम दिव्य वाइब्रेशन। भगवान नहीं है, पट बंद है, फिर भी वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है? तो दिल्ली मंदिर में सब बैठ के हरे कृष्ण जप कर रहे थे। बड़े प्रभावित हुए वो लोग, और वो लोग वहीं बैठ गए। वो कुछ लोगों ने उसको माला दे दी, जप करो, उन्होंने जप भी किया साथ में। और वो लोग केवल उस जप के दृश्य को देखकर इतने प्रभावित हुए कि पूरा का पूरा परिवार भक्त बन गया। पूरा परिवार, जितने लोग आए थे सब भक्त बन गए। स्त्री पुरुष, माता पिता, बच्चे, सब भक्त बन गए। क्यों? कि भक्त बैठ के वहां पे जप कर रहे थे। सारे भक्त एक साथ बैठ के जप कर रहे थे। उसका अलग ध्वनि होता है, पता है? आप सुने हो कभी? बहुत सारे भक्त जप करते हैं और आप पहुंचो देखो, एक अलग ही ध्वनि होता है, विशेष ध्वनि होता है ना? तो इसके लिए साथ में भजन करना चाहिए। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त भी हैं, वो भगवान से निवेदन करते हैं कि ऐसा आशीर्वाद दो कि हमें आपके भक्तों का संग मिले। और व्यासदेव जी, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, चारों वेदों को लिखे, पुराणों को लिखे, उपनिषद को लिखे, शास्त्रों को लिखे, बहुत सारे ग्रंथों को लिखा वेद व्यास जी ने। और लिखने के बाद वेद व्यास जी दुखी थे। जिन्होंने सारा वेद पुराण लिखा वो दुखी थे। क्यों दुखी थे? तो दुखी थे तो गुरु को याद किया
गुरु आए, कृपा करें, गुरु आए। तो वेद व्यास जी ने कुछ नहीं बोला उनको, क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। नारद मुनि जब आए तो नारद मुनि बोले कि वेद व्यास जी बहुत अच्छा काम किया आपने, मानव कल्याण के लिए, मानव को, मनुष्यों को भगवान की भक्ति दिलाने के लिए आपने बहुत अच्छा, चारों वेद लिखे, पुराण लिखे, बहुत अच्छा लिखे, फिर भी आप दुखी हो, और मैं जानता हूं तुम क्यों दुखी हो। तो वेदव्यास जी बोले आप तो गुरु हैं, गुरु तो जानते हैं। कभी कभी हम जब जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं हमारे गुरु के सामने, या आध्यात्मिक जो गाइड होता है, तो हम जब समस्या बताते हैं तो हमको समस्या का उत्तर कुछ और चाहिए रहता, वो कुछ और उत्तर देते हैं। हमको समझ में नहीं आता, अरे प्रभु जी मैं ये बोल रहा हूँ, आप क्या मेरे को बता रहे हो? नहीं प्रभु जी आप ये करिए। अरे प्रभु जी ऐसे कैसे होगा? कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत परेशान हूँ, 16 माला कर रहा हूँ फिर भी टेंशन। हम बोलते ठीक है 16 माला सुबह करो। प्रभु जी 16 माला कर रहा हूँ मैं, सुबह करो, मतलब सुबह कर रहा हूँ, रात कर तो रहा हूँ ना। हम बोलते नहीं 16 माला सुबह करो, आपका टेंशन कम हो जाएगा। ऐसे कैसे टेंशन कम हो जाएगा? 16 माला सुबह करो या रात को करो, कर तो रहा हूँ ना 16 माला। नहीं, सुबह करने में प्रभाव है, फेवरेबल टाइम, सतोगुण का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उसमें प्रभाव ज़्यादा होता है। बाकी दिन भर में भी कभी भी हरि नाम किया तो प्रभाव हरि नाम का अच्छा होता है, लेकिन सुबह ज़्यादा होता है। या तो आप शुद्ध भक्त हो तो 24 घंटे में हर समय हरि नाम का प्रभाव समान रहेगा, और अगर शुद्ध नहीं है तो कम से कम शुद्ध समय पर करिए, सुबह के समय। बाकी समय रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का होता है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त होता है, अच्छा समय होता है। तो हम उत्तर कुछ और देते हैं। तो वैसे ही नारद मुनि ने कहा मैं जानता हूं तुम क्यों दुखी हो, तुमने मनुष्य के उद्धार के लिए सारे पुराण और वेद लिखे, लेकिन तुमको पता है कि इससे मनुष्य का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य पहले ही अपने इंद्रिय भोग में इतना बिजी है कि वो भगवान का भक्ति कर नहीं रहा है। और तुमने उनको लाइसेंस दे दिया, पैसा चाहिए तो ये देवी देवता के पास जाओ, रूप चाहिए तो इस देवी देवता के पास जाओ, अच्छी पत्नी चाहिए तो ये देवी देवता के पास जाओ, अच्छा पति चाहिए तो ये देवी देवता के पास जाओ, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो ये देवी देवता के पास जाओ। लोगों को भक्ति करने के लिए भी रीजन दे दिया आपने। तो लोग वैसे ही पैसे के पीछे, पत्नी के पीछे, पति के पीछे, घर गाड़ी बंगला उसके पीछे भाग रहे हैं। तुमने उनको लाइसेंस दे दिया कि ठीक है अभी तुम धर्म के अनुसार भागो। शास्त्रों का मतलब होता है, भक्ति का मतलब होता है लोगों के दुखमय जीवन को रोक कर उनको सुखमय जीवन, भक्ति के जीवन में लेके आना। और तुमने क्या किया, सबको लाइसेंस दे दिया कि दुखमय जीवन में ही पड़े रहो, भक्ति थोड़ा मोड़ा करते रहो, दुखमय जीवन में पड़े रहो। नारद मुनि ने गलत किया। फिर नारद मुनि ने कहा अगर तुम चाहते हो कि लोग सच में भगवान के प्रति आकर्षित हों तो भगवान के केवल गुणों का वर्णन करो, उसके अंदर कोई नियम कानून नहीं, केवल कृष्ण कथा करो। तो ये तब जाके व्यासदेव जी ने 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना की। 18,000 श्लोक। और व्यासदेव जी ने 18,000 श्लोकों का रचना करके क्या किया, अपने पुत्र को सुनाया। जो पुत्र उनको छोड़कर चले गया था उनको बुलाया, उनको सुनाया। फिर उनके पुत्र का नाम है शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी ने सुनाया परीक्षित महाराज को और बहुत सारे भक्तों को उनके साथ। और उसके बाद सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया। यही श्रीमद् भागवतम। तो ये जो तपस्या कर रहे हैं ये दिव्य तपस्या जरूरी है और मिलकर करना जरूरी है। तो यहाँ पे व्यासदेव जी के उदाहरण से हम सीखते हैं
कि जीवन के दुख को दूर करना है तो केवल कृष्ण से जुड़ना जरूरी है। भगवान भी बोलते हैं अनन्य भाव से भक्ति चाहिए, मिक्स भक्ति नहीं चाहिए, अनन्य भाव से, ओनली कृष्ण और कोई नहीं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कितने भी पापी हो, कितने भी कुछ भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका भक्ति होना चाहिए अनन्य भाव, ओनली कृष्णा और कोई नहीं। और कैसे होने चाहिए? मिले जुल के। जैसे 4 आश्रम हैं, वैदिक नियम के अनुसार 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रमों को अलग अलग सेवाएं दी गई है। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरुरितम। ब्रह्मचारी जो है वो गुरुकुल में गुरु की सेवा में रहते हैं और गुरु जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और गुरु का सेवा करते हैं, पठन पाठन करते हैं, प्रचार करते हैं। जो गृहस्थ हैं उनको वही काम घर में करना चाहिए, पत्नी को, बच्चों को साथ में लेके भगवान की सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ और गृह में भी 2 शब्द हैं, जो विवाह करते हैं उनके लिए 2 शब्द हैं। जो व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, अपने पत्नी को सुखी रखा है, बच्चों को सुखी रखा है, अपने पत्नी बच्चों को हर चीज़ की व्यवस्था करके दे रहा है, बड़ा ईमानदारी से फिर मेहनत करता है और बच्चे जीवन में आगे बढ़ें, अच्छा उन्नति करें, पढ़ाई लिखाई करें, पैसा कमाएं, जो ये करता है उसको गृहस्थ नहीं बोलते हैं, उसको कहते हैं गृह मेधी। जो गृह में तो आ गया है, घर में तो आ गया है, लेकिन घर में उस घर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है, उस घर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। तो गृहस्थ किसे कहते हैं? जो व्यक्ति विवाह किया है, पत्नी को, बच्चों को भगवान की भक्ति करने का सुविधा देता है, उसको गृहस्थ कहते हैं। जीवन कैसा चल रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन भक्तिमय चल रहा है या नहीं चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। और ये कर्तव्य है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं माता मत बनो, पिता मत बनो, मित्र मत बनो, गुरु मत बनो। अगर तुम अपने ऊपर निर्भर होने वाले व्यक्ति को भगवान की भक्ति नहीं दे सकते तो तुम्हारा माता पिता गुरु और मित्र बनना बेकार है। हाँ, क्वालिफिकेशन है माता पिता गुरु बनने का और मित्र बनने का, फ्रेंड बनने का भी। फ्रेंड बनोगे चलो सिनेमा जाते हैं, नरक लेके जा रहा है आपको। और आप भी बोलते दोस्ती के लिए तो जाना पड़ेगा, जाओ दोस्ती के लिए नरक में। तो ये जो चारों आश्रम है, चारों आश्रमों का उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य है? भगवान की सेवा, दिव्य तपस्या। ये चारों आश्रमों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान का भक्ति करना, भगवान का सेवा करना। चाहे कोई ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई वानप्रस्थ हो, चाहे कोई सन्यासी हो, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की सेवा। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा हम वर्णाश्रम की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हम दैव वर्णाश्रम की व्यवस्था कर रहे हैं। दैव वर्णाश्रम मतलब जो दिव्य हो, भगवान की सेवा के लिए हो, वो वर्णाश्रम हम कर रहे हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ मिलकर सेवा करेंगे, वानप्रस्थ सन्यासी चारों आश्रम मिलकर कृष्ण की सेवा करें। चारों आश्रमों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, कृष्ण की सेवा करना। ये नहीं है जो गृहस्थ हैं वो ब्रह्मचारी को बोलते हैं क्या करते हैं मंदिर में, पढ़े तो रहते हैं, खाते पीते पढ़े तो कुछ काम तो नहीं करते। अब ब्रह्मचारी बोलेंगे अरे तुम तो सब कर्मी लोग हो, माया में पड़े हो। नहीं, दोष नहीं देखना है एक दूसरे का।
कोई कितना भी माया में पड़ा है, कृष्ण का नाम जप कर रहा है, कृष्ण उसको कृपा किए हैं, तुम्हारा कौन सा अधिकार है उसका दोष देखना? भले तुम अच्छे ब्रह्मचारी हो या भले तुम अच्छे गृहस्थ हो, तुमको अधिकार किसने दिया दोष देखने का? गुण देखो। और ये बड़ा मैजिक है, बहुत सुंदर मैजिक है। आप लोग ध्यान दीजिए, आप जिस व्यक्ति के अंदर जो दोष देखोगे ना, वही दोष कुछ दिन में आपके अंदर दिखेगा। हाँ, जैसे आपका कोई मित्र है और मंगल आरती उठता नहीं, 6 बजे 7 बजे तक बढ़िया सोते रहता है, और आप उसका दोष देखो, आप उसको कुछ बोलो मत, खाली मन में इतना सोचो, नालायक सोते रहता है। देखो मैं मंगल आरती उठता हूँ, बढ़िया उठ के सुबह सुबह भजन करता हूँ, 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता, अगले हफ्ते से आपका केस चालू हो जाएगा। आप प्रयास करके भी उठ नहीं पाओगे सुबह, अलार्म लगा के बज के बंद हो जाएगा, मोबाइल चिल्ला के बंद हो जाएगा, उठो उठो बोल के मोबाइल बंद जाने, वो भी नहीं उठने वाला। हाँ। और अगर आप दूसरे भक्तों में गुण देखोगे, ये भक्त तो बहुत अच्छा भागवतम पढ़ता है, ये भक्त बहुत अच्छा है मंगला आरती जाता है, ये भक्त बहुत अच्छा है, बहुत एक जगह बैठ के शांति से जप करता है, जप करते समय कोई दूसरा काम नहीं करता, ध्यान से जप करता है, ये भक्त तो बहुत अच्छा है, प्रचार करता है, ये भक्त बहुत अच्छा प्रसाद बनाता है, ये भक्त बहुत अच्छे से तैयार होता है, बहुत अच्छे से धोती कुर्ता साड़ी तिलक बढ़िया लगाता है। अगर आप ये देखोगे ना, कुछ दिनों में ये गुण आपके अंदर भी आ जाएगा। मैजिक है, फर्स्ट क्लास मैजिक। करके देखिए, आप लोगों में दोष देखोगे, आपके अंदर अपने आप वो दोष आ जाएगा। आप लोगों में गुण देखोगे, आपके अंदर अपने आप वो गुण आ जाएगा। इसीलिए दोष नहीं देखना चाहिए किसी में, किसी में दोष मत देखिए। किसकी क्या परिस्थिति है, कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसे संघर्ष करके भक्ति कर रहा है, भले कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो लेकिन संघर्ष कर रहा है ना, और हम उसमें दोष देखेंगे, अच्छी बात नहीं। तो इसीलिए ये चारों आश्रम के जो भक्त हैं उनको मिलकर भक्ति करनी चाहिए भगवान की। चारों आश्रम के भक्तों को मिलकर भक्ति करनी चाहिए, एक दूसरों को सहयोग करिए, एक दूसरे का मजबूती बनिए, कमजोरी मत बनिए। ऐसे कोई ब्रह्मचारी है, मंदिर में दूसरे ब्रह्मचारी को बोलता है, अरे प्रभु जी मैं जानता हूँ ये गृहस्थ है ना, अरे ऐसे ही लोग हैं। आपने क्या किया, उसके मन में बीज डाल दिया। कोई गृहस्थ है, बोला अरे मैं जानता हूँ ब्रह्मचारी लोग, मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ, क्या बात कर रहे हो। आपने क्या किया, ब्रह्मचारी के लिए उस व्यक्ति के मन में बीज डाल दिया। फिर क्या होगा, जो दूसरा भक्त सम्मान कर रहा था सम्मान करना बंद कर देगा। तो फिर आप साथ में कैसे आओगे, साथ में आके सेवा कैसे करोगे? सेवा करते समय दोष देखोगे, ये नालायक ऐसा है, वो नालायक ऐसा है, वो दुष्ट ऐसा है। तो चारों आश्रम बनाए भगवान ने मिलकर सेवा करने के लिए, मिलकर कृष्ण की सेवा। एक उद्देश्य होना चाहिए, प्रेममयी कृष्ण भक्ति, प्रेममयी कृष्ण की सेवा। ये एक ही उद्देश्य से भक्ति करिए और दूसरा उद्देश्य मत रखिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादेनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति रुच्यते। आचार्यगण कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, संसार की सारी अभिलाषा जो है 0 हो जानी चाहिए, 0। ये क्या अभिलाषा होनी चाहिए? केवल कृष्ण भक्ति। ज्ञान और कर्म की भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, केवल भक्ति की अभिलाषा होनी चाहिए। और भक्ति कैसे? वो भक्ति जो कृष्ण को अनुकूल हो, कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल हो, वो भक्ति जरूरी है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। भले हम अलग अलग आश्रम में हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें साथ में रहना चाहिए,
हमें साथ में होकर, और साथ में कैसे रहना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें साथ में रहने के लिए फॉर्मूला बताया है। जानना चाहते हैं आप लोग फॉर्मूला? भक्तों के साथ में रहने का फॉर्मूला, हमेशा भक्तों के साथ रहने का फॉर्मूला जानना चाहते हैं? किसको जानना है? बस आप जानना चाहते हो भक्तों के साथ में रहने का क्या फॉर्मूला है? सबको पता है आपको। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानतेन कीर्तनीय सदा हरि, ये फॉर्मूला है। जब भक्तों के साथ रहो, नम्र बन के रहो, अहंकार को त्याग के रहो। भक्तों से मिलने के पहले अपना अहंकार बाजू में रख के जाया करो, और सहन करना सीखो। हर भक्त का अलग अलग स्वभाव है। कोई ज़्यादा खाता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई ज़्यादा सोता है, कोई ज़्यादा चलता है, कोई ज़्यादा जप करता है, कोई ज़्यादा शास्त्र पढ़ता है, कोई ज़्यादा प्रचार करता है। सब भक्तों में बहुत सारे अलग अलग गुण हैं, उसको सहना भी चाहिए। हाँ, टीम बनाना मुश्किल नहीं है, टीम को लेकर लीड करना मुश्किल है। क्यों? सबका स्वभाव अलग अलग है। इंसानों को एक साथ में रखने का मालूम है, जो आप सोचोगे बहुत सारे इंसानों को एक उद्देश्य के लिए एक साथ रखो, मालूम है वो कैसे होता है? आप किसी मेंढक को एक जगह पे रखो, नहीं रहेंगे। एक को संभालोगे, दूसरा कूद के भाग जाएगा, उसको पकड़ोगे, तीसरा भाग जाएगा, तीसरे को पकड़ोगे, चौथा भाग जाएगा। बहुत मुश्किल है। प्रभु जी मैं बोल रहा हूं आपको, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात? बहुत होता है। लेकिन एक दूसरे के गुण दोष को गुणगान करते हुए, दोष को नहीं गुणों को, एक दूसरे के गुणों को गुणगान करते हुए, दोषों को नजरअंदाज करते हुए, एक दूसरे के स्वभाव को जो अच्छा लगता है उससे सीखते हुए, और एक दूसरे के स्वभाव को जो अच्छा नहीं है, जिससे आपको कष्ट हो रहा है, उसको सहते हुए, दूसरे भक्तों को सम्मान देते हुए और खुद किसी भी सम्मान की इच्छा न करते हुए अगर आप रहने का प्रयास करोगे, सबके साथ रह लोगे, सबके साथ रह लोगे आप। और अगर अपना झंडा ऊंचा करोगे तो जाओ देख लो यूनाइटेड नेशन में, जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन बना था दुनिया को एक करने के लिए, उसमें झंडे बढ़ते जा रहे हैं। खाली भारत का बात किया जाए तो भारत ने उनको 3 झंडे दिए हैं। 1947 में भारत का एक ही झंडा था वहाँ पे। 1947 में उनके पास 2 झंडे आ गए, भारत और पाकिस्तान। और 1971 में तीसरा झंडा आया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्यों आया? साथ में रहना नहीं। हमको अलग राज्य चाहिए, हमको अलग देश चाहिए, हमारी पार्टी अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी जात अलग है, इसलिए तो अपने झंडे बढ़ाओगे तो साथ में नहीं रह पाओगे। इसके लिए यदि कृष्ण को प्रसन्न करना है तो आपको उसका मूल्य भी चुकाना पड़ेगा। हाँ, कृष्ण को अपने भक्तों में एक ही चीज पसंद नहीं होती, अहंकार। जो दैन्य होता है, दीनहीन होता है, कृष्ण बहुत पसंद करते हैं उसको। नम्र होता है। एक रामचरितमानस में भी एक शब्द है इसका, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल हृदय के लोग पसंद हैं। छल करना, कपट करना, ये सब मुझे लोग पसंद नहीं है। कितना भी अच्छा जप करोगे, कितना भी अच्छा भागवतम पढ़ोगे, कितना भी अच्छा सेवा करोगे, लेकिन छल और कपट रखोगे, शुद्ध होगे आप, टाइम लगेगा।
लेकिन नम्रता रखोगे जल्दी शुद्ध हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि हरिनाम काम नहीं करेगा या भागवतम काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन अगर यही सब भक्तों के साथ मिलकर करोगे, भक्तों को सम्मान देके करोगे, तो जल्दी शुद्ध होगे आप, कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण ने भगवान प्रचेताओं को बोले कि मैं तुमसे इसलिए प्रसन्न हूं क्योंकि तुम सारे भाई मिलकर भक्ति कर रहे हो। और उनके गुरु कौन बने? स्वयं शिव जी, भोलेनाथ, महादेव। उन्होंने शिव जी को बुलाया नहीं कि हमें ज्ञान दीजिए, हमें भक्ति दीजिए, हमें सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए, नहीं। प्रचेताओं ने शिव जी को नहीं बुलाया। प्रचेताओं ने शिव जी को बोला भी नहीं कि हमको भक्ति सिखाइए, हमारा गुरु बनिए, हम आपका शिष्य बनते हैं, नहीं। शिव जी अपने आप आए, अपने आप सब पे प्रसन्न हो के अपने आप शिव जी ने उनको भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया। और शिव जी कंफर्मेशन किए कि तुमको भगवान मिलेंगे। गुरु ने आपको गारंटी दिया कि भगवान मिलेंगे। सोचो, क्यों? सब लोग मिलकर भक्ति कर रहे थे। ये बीच का जगह खाली क्यों छोड़ा है? भगत सिंह और सुखदेव उसमें बम गिराने वाले हैं क्या? नहीं, उन्होंने असेंबली में जब बम गिराया था ना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, तो उन्होंने खाली जगह देख के गिराया था। तो मुझे लगा शायद उसके लिए छोड़ा है, हो सकता है। सबने इतिहास पढ़ा है ना, और भगत सिंह तो सबको पसंद है, खासकर युवाओं को भगत सिंह ज़्यादा पसंद होते हैं। सुखदेव भी थे प्रभु जी, सुखदेव भी थे। भगत सिंह का फ्रेंड था। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं भक्ति करो, प्रार्थना करो। एक तो भगवान बोलते हैं पहले तो सब कुछ शरणागति करो, सब कुछ सरेंडर, सब कुछ में सब कुछ आता है, अहंकार में सरेंडर करो। प्रभु जी मैं सब कुछ करूंगा लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। आप जो बोलेंगे प्रभु जी करूंगा लेकिन उसके साथ नहीं रहूंगा। अरे मैं बोल रहा हूं उसके साथ हूं, वो नहीं करूंगा, बाकी सब करूंगा। अरे तो तुम मेरा सुन कहाँ रहे हो? प्रभु जी मैं आपकी सब बात सुनता हूँ, आपको मालूम है मैं आपकी सब बात सुनता हूँ, बस मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो कहाँ तुम मेरी सब बात सुन रहे हो? हाँ, सब बात में ये भी बात है ना कि मैं बोल रहा हूँ उसके साथ रहो। नहीं, मैं आपकी सब बात सुनता हूँ प्रभु जी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। कहाँ है शरणागति? हाँ? कम से कम आपके जो स्पिरिचुअल गाइड है, मार्गदर्शक है, उसने बोला है दो भक्त साथ, आप दोनों मिलके साथ में सेवा करो, करना चाहिए ना। मेरा खुद का अनुभव है, एक भक्त है, उसके साथ मेरी बनती नहीं थी। शुरुआत में मंदिर में आया था तो बिल्कुल नहीं बनती थी, और हम दोनों को साथ में भेज दिया, जाओ कोटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। मैं 2 दिन टेंशन में था, 2 दिन टेंशन में था, मैं इसके साथ सेवा करूंगा, पहले ही दिन लड़ाई हो जाएगी। कि मेरा भी स्वभाव वैसा ही, उसका भी स्वभाव वैसा ही। बोला चलो कोई बात नहीं, कोटा जाना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, 20-25 दिन के लिए जाना है, कोई बात नहीं, 20-25 दिन सह लेंगे एक दूसरे को। जब हम यहाँ से ट्रेन में चढ़े और जब हम कोटा उतरे तो इतनी अच्छी मित्रता हो गई थी कि आज तक वो मित्रता है। 8 साल हो गए, इतनी अच्छी मित्रता है। एक दूसरे के बारे में खाने का पूछते हैं, सोने का पूछते हैं, कपड़े का पूछते हैं, तिलक का पूछते हैं, मंगल आरती का पूछते हैं, जप का पूछते हैं। इतनी अच्छी मित्रता हुई है। और अब मिलते हैं तो दंडवत प्रणाम बाद में होता है, पहले आलिंगन होता है। और पहले तो दूर से देखते थे तो बस कितना जल्दी मैं दूर हो जाऊं ये सोचते थे। ये मेरा अनुभव है। तो मिलकर प्रयास करिए, सबको शरणागति। और कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारा धर्म सब त्याग दीजिए, तब कृष्ण स्वीकार करेंगे। पाप लगेगा, कृष्ण बोलते अहम त्वाम सर्व पाप्येभ्यो, मैं तुम्हारा सब पाप लेने को तैयार हूं, तुम चिंता मत करो, तुम बस मुझे शरणागति दो।
और कृष्ण को शरणागति देने का मतलब कृष्ण के भक्तों को शरणागति देना चाहिए। कृष्ण के भक्तों को शरणागति देनी चाहिए। अभी आप जाओगे पीएमओ से मिलने, प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलने जाओगे, बोलेगा मुझे नरेंद्र मोदी से मिलना है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो स्टाफ है उससे आप अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो मिलने देंगे? और अगर वो मिलने देंगे भी और बाद में नरेंद्र मोदी को पता चलेगा कि आपने उनके स्टाफ से अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसको अच्छा लगेगा? तो जब आप भगवान का भक्ति करना चाहते हो लेकिन भक्तों में दोष देखते हो, भक्तों में झगड़ा करोगे, कृष्ण को अच्छा लगेगा? कृष्ण आप ही जाएंगे तो क्या आपको कृपा करेंगे? मिले थे ना दुर्योधन को, मिला उसको कृपा? रावण को मिले थे ना, कृपा मिला? पांडवों को कृपा मिला। क्यों? पांचों पांडव मिलकर रहते थे, मिलकर भक्ति करते थे, मिलकर सेवा करते थे, मिलकर सुख दुख बांटते थे। और पांचों पांडव अलग अलग, कोई तीर कमान में फर्स्ट क्लास, कोई गदा युद्ध में फर्स्ट क्लास, कोई भाला फेंकने में फर्स्ट क्लास, कोई और किसी में फर्स्ट क्लास, सब अलग अलग, सबके गुण अलग है। एक को गदा अच्छे से आता है, दूसरे को तीर अच्छे से आता है, दोनों का कोई मेल नहीं। और युधिष्ठिर एकदम नरम दल के स्वामी और भीम एकदम गरम दल के स्वामी। युधिष्ठिर बोले जाओ दुर्योधन को बचाओ, उसको लेके गए, यक्ष लोग लेके गए उसको। भीम बोला मरने तो हमको क्या करना है, ऐसे हमको परेशान करते रहता, अपनी मौत मर रहा, मरने तो हम क्यों बचाए जाके? मिलकर युधिष्ठिर महाराज ने कहा घर के अंदर वो 100 है, हम 5 हैं, घर के बाहर हम 105 हैं। तो इस्कॉन के भक्तों को साथ में रहना चाहिए। वो माता जी है, ये प्रभु जी है, नहीं, भक्त है, वो गृहस्थ है, वो ब्रह्मचारी है, वो सन्यासी है, नहीं, भक्त है। भक्ति मतलब सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सारा उपाधि छोड़ दीजिए कि मैं ये हूं वो है। जो पोजीशन बना के रखे ना, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं सीनियर डिवोटी, मैं जूनियर डिवोटी, मैं माता जी डिवोटी, मैं प्रभु जी डिवोटी। एक माता जी मुझे मिली, कॉलेज में प्रोफेसर थी, बाद में मिली, प्रभु जी अब तो मैं भी माता जी भक्त हूँ। अच्छी बात है। मैंने धन्यवाद माता जी। हाँ, उपाधि मुक्त हो जाइए, आप कृष्ण भक्त हैं बस, और कुछ नहीं। उपाधि मुक्त हो जाइए, उपाधि मुक्त होकर भक्ति करिए, नम्र होकर भक्ति करिए। तो कृष्ण को पसंद आता है जब लोग तपस्या करते हैं, भजन करते हैं। क्योंकि इवन प्रभुपाद जी ने भी बताया है, प्योरिटी इज द फोर्स। हमारी शक्ति कहाँ है पता है? शुद्धता में शक्ति है, अशुद्धता में शक्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई भक्त आपको सेवा दे रहा है और आप बोलोगे प्रभु जी आप सेवा दे दो, मैं अपने हिसाब से करूंगा, चलेगा? शुद्धता कहाँ आई? आप अपने हिसाब से सेवा मत करिए, आप आचार्यों ने बताए हुए तरीके से सेवा करिए, अपने हिसाब से सेवा मत करिए। प्रभु जी आपको तो पता है मेरा स्वभाव अलग है, मैं अपने स्वभाव में सेवा करना चाहता हूं, तो सेवा में शुद्धता नहीं आएगी। भले आप उस चीज में कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन कम से कम जो भक्त पहले से सेवा कर रहा है उसके साथ मिलकर बात करके उससे सीखो कि इस समय सेवा कैसे करनी है,
उसके लिए नम्र होना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। तो शुद्धता में ही शक्ति है, लेकिन शुद्धता वैसी होनी चाहिए। शुद्धता में मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर सेवा करने से शुद्धता आएगी। इसीलिए जो हम 4 चीज बोलते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, पहला कौन सा? ABCD बोलते हैं। पहला क्या है? ए, बोलो। हाँ? ए फॉर, हाँ, किसी को भूख लगी होगी एप्पल बोलेगा। ए फॉर एसोसिएशन डिवोटी, भक्तों का संग। सबसे पहला भक्तों का संग। दूसरा P फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग और D फॉर दबा के खाओ, डाइट, प्रसाद। तो ये चारों है, लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा प्रबल है भक्तों का संग। नल कुंवर मणिग्रीव का जब भगवान ने उद्धार किया, जब उखल बंधन लीला खत्म हुई, तो उखल से भगवान ने दोनों पेड़ को उखाड़ दिया, नल कुंवर मणिग्रीव निकले। भगवान ने पूछा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? उन्होंने कहा बस आपके भक्तों के साथ आपकी चर्चा करनी है, आपकी कथा चर्चा करनी है, बस और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों के संग में आने के लिए ना अपना जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। किसी के भी साथ रहो, वो दूसरे स्वभाव का व्यक्ति है, कैसे करोगे मैनेज? तो शुद्धता आती है कब? जब भक्तों के साथ मिलकर करते हैं। तो भक्ति का कोई भी कार्य आप करिए भक्तों के साथ मिलके। इसीलिए मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, जो लोग यूथ हैं, बॉयज हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए, मंदिर में आके मंदिर में सेवा करिए, मंदिर में मिलकर मंगला आरती करिए। मंदिर में नहीं आ सकते तो कम से कम अपना ऐसा ग्रुप बनाइए जहाँ पे आप लोग हफ्ते में 1 दिन 2 दिन मिलो, बैठ के कृष्ण कथा करो, बैठ के चैंटिंग करो, वहाँ पे भगवान का आरती पूजा करो। अब देखो सारे मुसलमान मिलते हैं एक साथ शुक्रवार के दिन, सारे क्रिश्चियन मिलते हैं एक साथ रविवार के दिन, और हम लोग, किसी का जॉब है, किसी का धंधा है, किसी का ये है, किसी को गर्लफ्रेंड बुलाए, किसी को बॉयफ्रेंड बुलाए, किसी के पति ने सेवा दिया है, किसी के पति ने सेवा दिया है, किसी को ये प्रॉब्लम, किसी को वो प्रॉब्लम। हमारे पास 1000 बहाने हैं साथ में नहीं आना। और हम बोलेंगे अरे साथ में आओ, साथ में मिलके भक्ति। अरे प्रभु जी घर पे तो भक्ति करते ही है ना, घर पे क्या भक्ति करता हमको पता है। हाँ, 4 BHK के घर में 4 इंच का भगवान का मंदिर होता है, और उसमें 4 रामदाना रख देते हैं भगवान को, 1 महीने तक खाते रहो। और जो गीता खरीदा था उनके दादाजी ने, उसको आज तक खोला नहीं। और माला तो थोड़ा बहुत दादाजी ने किया था, फिर बाद में पिताजी ने किया, बाद में चूहा खा गया। ये सब सुनने मिलता है। क्या भक्ति करते हो घर में पता है हमको? बताओ मत, मिलकर करिए। माताएं हैं, एक दूसरे के घर में जाइए, ऐसा दिन डिसाइड करिए, 1 दिन हफ्ते का, 2 दिन हफ्ते का, और सारी माताएं एक साथ आइए, एक जगह घर में आइए, बैठकर हरे कृष्णा मंत्र जप करिए, बैठ के भागवत कथा करिए। भागवत कथा नहीं करना तो कम से कम कोई रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनिए। एक साथ आके भक्ति करिए, अलग अलग भक्ति मत करिए। चैतन्य महाप्रभु जब मिले राय रामानंद से, तो रामानंद राय वही अर्जुन है, लेकिन अब भगवान क्या इच्छा हुआ उल्टा काम करने का। जब भगवान अर्जुन को मिले कुरुक्षेत्र में, तो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, लेकिन अब भगवान की इच्छा थी अर्जुन भगवान को ज्ञान दे। तो रामानंद राय को भगवान पूछे, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, आप मुझे उत्तर दीजिए। रामानंद राय बोले, आप स्वयं भगवान, मैं क्या उत्तर दूंगा, फिर भी आप पूछ रहे हो तो सेवा के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो रामानंद राय को भगवान ने प्रश्न पूछे,
तो उसमें एक प्रश्न रामानंद राय को भगवान ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। तो रामानंद राय ने कहा, आपके भक्तों से दूरी। संसार का सबसे बड़ा दुख है जब आपके भक्तों से दूरी हो जाए। भक्तों से दूरी होना ही संसार का सबसे बड़ा कष्ट है। और संसार का सबसे बड़ा आनंद है आपके भक्तों का संग। बस ये सार बताया उन्होंने। ऐसा तो महाप्रभु उनको बार बार पूछ रहे थे, बताओ भक्ति का सार क्या। बोले वर्ण आश्रम धर्म भक्ति का सार है, ये भक्ति का सार है। भगवान बोले ये तो बाहर का, अंदर का बताओ, मेन मलाई बताओ। देखेंगे कभी समय मिलेगा तो वो भी चर्चा करेंगे, रामानंद राय का संवाद। तो जीवन का असली आनंद जो है वो भगवान के भक्तों का संग है। साथ में मिलना, साथ में खाना, साथ में जप करना, साथ में भक्ति करना, भागवत पढ़ना, सुनना, एक दूसरे भक्त को सहयोग करना भक्ति में बढ़ने के लिए। भौतिक संपदा, भौतिक वस्तु तो मिल जाएगी, जो आपके हाथ में वो मिल जाएगा आपको। साथ में आइए भक्ति करने के लिए, मेहनत करिए भक्ति करने के लिए, मेहनत करिए धर्म के लिए, धर्म के पिता भगवान के लिए, उसके लिए साथ में आइए। ये जरूरी है और उससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और इसके लिए हमको बनना पड़ेगा शहद की मक्खी। क्या बोलते हैं उसको? मधुमक्खी। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, मैं समाप्त करता हूं बस, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को मधुमक्खी बनना चाहिए, मक्खी नहीं बनना चाहिए। मक्खी पूरे सुंदर बगीचे को छोड़ के बगीचे में एक जगह जहाँ पे कूड़ा या मल है ना, वहां चले जाती है। पूरा सुंदर फूलों का बगीचा छोड़ देती है मक्खी। वो क्या करती है, जहां पे कूड़ा रखा है, मल रखा है, वहां पे जाके उसके ऊपर बैठती है। पूरा सुंदर शरीर छोड़ देगी मक्खी, कहां बैठेगी? जहां घाव होगा। तो मक्खी मतलब जो दो लोगों में दोष देखता है, उसके अंदर हजारों लाखों गुण। प्रभु जी सब अच्छा है उसका, पर मैं बता रहा हूं ना ये तो गड़बड़ है उसको। और मधुमक्खी क्या करती है, पूरे कीचड़ से भरे तालाब को छोड़ के कमल के ऊपर जाके बैठती है, फूलों पे जाके बैठती है। भगवान को जब आप बजा के बताओगे भक्तों का दोष, तो भगवान विट्ठल बन जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, नहीं सुनना, नहीं सुनते। कितना भी भक्तों का दोष बताओ, भगवान सुनते ही नहीं है। कुछ दोष नहीं है भक्तों में। भौतिक संसार में हजारों दोषों के होते हुए भी जो कृष्ण का भक्ति करे उसमें क्या दोष है? भौतिक संसार में उसके अंदर हजारों लाखों दोष है, लेकिन फिर भी कृष्ण का नाम जप कर रहा है, फिर भी भागवतम पढ़ रहा है, तो कहां दोष है उसके अंदर? हाँ, कहां दोष है बताइए? और कितना भी अच्छा व्यक्ति है, कितना भी बड़ा व्यक्ति है, कितना भी गुणवान व्यक्ति है, भक्ति नहीं कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, कहां गुण है उसके अंदर? हराव भक्तस्य कुतो महत् गुणा, नारद मुनि पूछते हैं। जो कृष्ण भक्त नहीं है, कितना भी अच्छा व्यक्ति है, कहां उसके अंदर एक भी गुण है? लेकिन यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वैर्गुणैः तत्र समासते सुरा। लेकिन जो कृष्ण भगवान का भक्ति कर रहा है उस व्यक्ति के अंदर आज नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसके अंदर देवताओं के, इंसान के तो छोड़ दो, देवताओं के भी दिव्य गुण उसके अंदर आ जाएंगे। इसीलिए भक्ति में एकता जरूरी है, भक्ति में संग जरूरी है। मैं मेरा माला कर लूंगा, मैं मेरा गीता पढ़ लूंगा, मैं मेरा ग्रंथ पढ़ लूंगा, मैं मेरा प्रसाद खा लूंगा, अच्छी बात है। दूसरों को सहयोग कब करोगे? और आप दूसरों को सहयोग नहीं करोगे तो जब आपका पतन होगा तब आपको कौन सहयोग करेगा? अगर दूसरा भी यही सोचेगा तो।
सबको सहयोग करना चाहिए। अकेले बहुत सारी चीज करना आसान लगता है, आसान है नहीं। और साथ में सबके भक्ति करना मुश्किल लगता है, मुश्किल है नहीं, आसान। सबके साथ भक्ति करो। आप सोचो, आप बैठकर सुबह जप कर रहे हो, सुबह मंगला आरती के बाद आप बैठ के जप कर रहे हो, है ना, जप कर रहे हो, जप कर रहे हो, नींद आ रही है, झपकी मार रहे हो, पे भक्त उठा रहे, हरे कृष्णा जप करें, हरे कृष्णा। फिर एक भक्त हरे बोल, खड़े होकर जप करो, चल के जप करो। उस समय आपका मन नहीं करेगा जाके सो जाऊं, ये क्या बोलेंगे ये लोग, मन नहीं करेगा उस समय जाके सो जाऊं। और सो के आएगा ना तो ऐसा नजर चुराएगा, सो के आया हूं। लेकिन अकेले जप करोगे तो क्या होगा, एक बार नींद आई, दो बार नींद आई, ठीक है, माला रखो, सो जाओ। अकेले आप गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो तो क्या होगा, क्या करोगे, नहीं मन करेगा, बंद करके रख दोगे। लेक्चर मन कर रहे हो, सुनना बंद करोगे। अब बहुत सारे भक्त एक साथ कर रहे हैं, क्या करोगे, नहीं भी मन कर रहा, बैठे रहोगे, सुनोगे। बहुत प्रभाव है भक्तों के साथ मिलकर करने में। हम अपने दोषों को पीछे कर देते हैं, हमारे अनर्थों को छुपा देते हैं भक्तों के साथ भक्ति करते हैं। और भक्तों के साथ नहीं रहते तो क्या होता है, हमारे अनर्थ प्रबल हो जाते हैं, भक्ति करने नहीं देते हैं। नींद भी आएगी, आलस भी आएगा, हुआसी भी आएगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, मन भी चिड़चिड़ा होगा, उसके बारे में याद आएगा, उसके बारे में याद आएगा। हाँ, अकेले करो पता चले। भक्तों के साथ करोगे तो एक तो भक्तों का संग मिलेगा, दूसरा भक्तों के संग में कृष्ण का कृपा मिलेगा। कृष्ण की कृपा, अकेले किसी को पाइपलाइन नहीं दिया कृष्ण ने। नारद मुनि ने भगवान को पूछा, कहाँ रहते हो, व्हाट इज योर एड्रेस। भगवान ने बोला तुमको मालूम, बोला नहीं आपसे सुनना चाहता हूं। तो भगवान बोला अच्छा तुमको क्या पता है। तो बोला मुझे तो पता है आप वैकुंठ में रहते हो, योगियों के हृदय में रहते हो। भगवान बोला रॉन्ग एड्रेस, मैं वहां नहीं रहता हूं। कहाँ रहते हो, मैं उस जगह पे रहता हूं जहां पे बहुत सारे भक्त एक साथ जमा होके भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान कहते हैं तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्तवा। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ भक्त लोग एक साथ आके मेरा गायन करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रसाद खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। मैं वहाँ रहता हूँ, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिने हृदयेषु, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना योगी के हृदय में रहता हूँ। वो रॉन्ग एड्रेस है मेरा। मेरा सही एड्रेस कहाँ है, जहां आपको भक्तों का संग दिखे मैं वहीं पे मिलूंगा। इसीलिए भक्ति करने के लिए एकता जरूरी है, मिलकर भक्ति करिए और दोषारोपण बंद करिए। ठीक है, लेट हो गया है, मैं यही रोकता हूं। एक प्रश्न ले सकता हूं यदि किसी का हो तो। हरे कृष्ण। कथा से रिलेटेड। हाँ, ये आपने बोला ना वानप्रस्थ का मतलब क्या है। हाँ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में वन आता है, वन शब्द आता है। तो आपका जब 50, आपको हिंदी गिनती आती है, हिंदी का गिनती 50 के बाद क्या आता है, 51, 51 के बाद 52। तो 50 के बाद 51, वन में जाओ, 52 में जाओ। घर में रहने का नहीं। आपका 50 साल का उम्र हो गया, बच्चों को घर का जिम्मेदारी दे दो, घर में नहीं रहना, सीधा निकल जाओ वृंदावन, सीधा निकल जाओ। वन मतलब वन, सीधा जाने का। वृंदावन जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, बहुत सारे वन बनाए हैं ना। भारत में ही वन मिलेंगे, बाहर तो मिलेंगे नहीं। भारत में वन क्यों बनाए, वन में जाने के लिए, इसीलिए वन बनाया भारत में। वन में जाओ, भक्ति करो, घर छोड़ो और ट्रेनिंग लो केवल कृष्ण के आश्रय में कैसे जीना है। बच्चों के भरोसे जीने के लिए मत रुको घर में,
उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। बच्चों का भरोसा छोड़ दो, बड़ा होगा मेरे को कमा के खिलाएगा, नहीं। तुमने कमा के खिलाया, तुम्हारा फर्ज पूरा हुआ, घर छोड़ो, निकलो, जाओ भजन करो घर से बाहर। तो जब अच्छा ट्रेनिंग हो जाता है 10 साल 15 साल 20 साल, जब उनको लगता है कि केवल कृष्ण कृपा पे हम आश्रित रह सकते हैं, तो होता है संन्यास। फिर संन्यास लेना है। नहीं मैं पति के भरोसे रहूंगा, मैं पत्नी के भरोसे रहूंगा, मैं बच्चों के भरोसे रहूंगा, नहीं। 50 हो गया, गो आउट, उसको वानप्रस्थ बोलते हैं। ठीक है, कितना हुआ आपका उम्र? 15 साल बाकी। आसान तरीका बताऊं, विवाह हो गया, आसान तरीका बताऊं, मेरे साइड में आ जाओ। मेरे साइड में आ जाओगे ना, फटाक से संन्यास दिला देंगे। 50 के पास वानप्रस्थ नहीं, सीधा संन्यास। ठीक है, आ जाओ। हाँ बेटे प्रो जी का नाम नंबर लिख के ले लो। इतना डर रहे हो। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।